हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का प्रॉब्लम है डायगोनल ट्रेवर्स और हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमें एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने हैं। तो पहली बार में हमें ऊपर जाना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस आना है, फिर ऊपर जाना है, वापस आना है, फिर ऐसे करके हमें डायगनली जो है सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने हैं। तो एवरी टाइम वी आर ट्रेवर्सिंग, जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसका एक सिंपल तरीका है समझने का कि हर एक डायगोनल पे जो भी रो और कॉलम का सम होता है, जिस रो और कॉलम इंडेक्स का, वो जो होता है वो यूनिक होता है फॉर एवरी डायगोनल। तो जो ये वाला डायगोनल है इसके लिए 0 + 0 0 हो जाएगा। इस वाले डायगोनल के लिए 0 0 1 ये 0 1 हो जाएगी और ये 1 0 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे रो कॉलम की। तो यहाँ पे भी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 2, यहाँ पे हो जाएगी 3 और यहाँ पे हो जाएगी 4। तो वैल्यूज़ जो है वो फॉर एवरी डायगोनल विल बी डिफरेंट। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि सारे डायगोनल्स के लिए पहले हम लोग जो भी एलिमेंट्स होंगे उस डायगोनल्स में वो निकाल लेते हैं, एरे को ट्रेवर्स करके, पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करके। उसके बाद हम लोग अपने आंसर एरे में इन वैल्यूज़ को वापस डाल देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, बाकी हम समझते चलेंगे। तो पहले तो एक बेस केस लिख लेते हैं कि अगर हमारी मैट्रिक्स जो है नल है या फिर उसमें एलिमेंट्स नहीं हैं, तो हम एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। अभी रोज और कॉलम्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। n = mat 0.length। ओके। तो अभी सारे यूनिक डायगोनल्स की वैल्यूज़ उस डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यूज सेव करने के लिए हम एक मैप ले लेते हैं। तो इंटीजर विल डिफाइन कि उस डायगोनल पे रो प्लस कॉलम का जो सम है वो क्या है, क्योंकि वो हर डायगोनल के लिए यूनिक होगा। और हम सारे ही एलिमेंट्स को एक लिस्ट में स्टोर करते चलेंगे उस डायगोनल के। तो ये डायगोनल वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हम बस एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे, मैट्रिक्स को पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे। तो j > n j++ और यहाँ पे करंट जो वैल्यू होगी उस डायगोनल की वो i + j होगी। अब हम लोग यहाँ पे मैप में वैल्यू डालेंगे। तो कंप्यूट इफ एब्सेंट कुछ नहीं करता है, बस ये देखता है कि ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं वहाँ पे। अगर नहीं कर रही है तो यहाँ पे एक ये लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग और उसमें हम लोग एक नया एरे लिस्ट डाल देंगे उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। और उसके बाद जो भी हमें रिटर्न होगी लिस्ट, उसमें हम लोग करंट सेल की वैल्यू वापस से डाल देंगे बस। तो हाँ, तो ऐसे सारे डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम आंसर वेरिएबल ले लेते हैं अपना, और टोटल हमारी एरे में m × n एलिमेंट्स हैं, तो आंसर वेरिएबल भी हमारा इतने ही एलिमेंट्स को सेव करेगा। और एक इंडेक्स वेरिएबल भी ले लेते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेवर्स करने जा रहे हैं, तो आंसर पे भी हमको ट्रैक रखना है कि कहाँ पे हैं हम लोग। और अभी सारे डायगोनल्स को ट्रेवर्स करेंगे, तो 0 से लेकर के टोटल हमारे पास इतने डायगोनल्स होंगे। तो अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल भी लें तो 3 + 3 6 हमारे पास आ रहा है m + n की वैल्यूज़, और हमारे डायगोनल्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसीलिए m + n - 1। और हर एक डायगोनल पे जो हमने एलिमेंट सेव किए थे उनको निकाल लेते हैं। तो डायगोनल डॉट गेट इस वाले 0th डायगोनल पे, फिर फर्स्ट डायगोनल पे, और हम लोग बेस्ड ऑन द इवन एंड ऑड वैल्यूज़ ऑफ दैट डायगोनल एलिमेंट हम यहाँ पे जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करके या फिर वैसे ही डालेंगे। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि 0th वाला केस है, तो हम लोग अगर हमारा जो इंडेक्स डायगोनल की वैल्यू 0 आ रही है तो हम लोग रिवर्स कर देंगे एलिमेंट्स को, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला केस देखें 1 वाले पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग थर्ड वाले इस वाले डायगोनल पे देखें तो वैल्यू जो होगी हमारी डायगोनल की वो 2 होगी, i + j जो रो और कॉलम की वैल्यू है। और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 7 5 3 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब हम लोगों ने एरो को मैट्रिक्स को ट्रेवर्स किया था तो हम लोगों ने ऐसे टॉप टू राइट और लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम से ट्रेवर्स किया था। तो जब हम एलिमेंट सेव कर रहे थे इसमें तो हमारा 3 पहले आया था, फिर 5 आया था, फिर 7 आया था। लेकिन जब हमको वापस से आंसर वेरिएबल में डालना है उसको, तो हमें 7 5 और 3 डालना है। लेकिन दैट वाज नॉट द केस विद दिस वाला डायगोनल। तो यहाँ पे जो भी आया था 2 पहले आया था, पहले ट्रेवर्स करते समय, फिर 4 आया था, तो 2 और 4 अपने उस पे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में है। लेकिन अगर हमारे जो इवन इंडेक्स वाले जो डायगोनल्स हैं उसके लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग बस ये चेक कर लेते हैं कि इफ़ i mod 2 = 0, अगर हम लोग इवन वैल्यू मिल रही है हमें डायगोनल की, तो हम लोग जो भी हमारा उसमें सेव है सारे एलिमेंट्स उनको रिवर्स कर लेंगे। और कि बस रिवर्स कर देगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कलेक्शंस होगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग सारे ही वैल्यूज़ को उठा करके एक एक करके लिस्ट के वापस से आंसर वेरिएबल में डाल देंगे, और ये इंडेक्स प्लस प्लस करते चलेंगे ताकि हम ऑर्डर मेंटेन कर सकें। और इसके बाद फिर आंसर को रिटर्न कर देते हैं। और
ओके, इसको सबमिट कर देते हैं। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, क्योंकि हम लोग ये मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर ही रहे हैं पहली एक बार। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, क्योंकि हम सारे ही वैल्यूज़ को हम लोग इस मैप में सेव कर रहे हैं। तो लेट्स सी, लेट्स राइट इट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी both will be order of m into n. Yes. So yeah, so that was all for this video, and I'll see you in next one. Bye bye.